जैसा कि फ्रेंड आपको पता है बिजली का यूनिट हर माह महंगे से महंगा होता जा रहा है। हमने 1 मीटर लगाया, 2 मीटर लगाया कि बिजली का बिल जो है वो यूनिट कम हो गए तो बिजली का बिल कम आएगा, मगर ऐसा दिखता नज़र नहीं आ रहा। फ्रेंड कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो अब हमें हर हाल में लगाने पड़ेंगे। अगर जो आप ये ट्रिक इस्तेमाल लेंगे तो आपका बिल 30 से 40% गारंटी से कम आएगा। अगर जो फ्रेंड आपका बिल ज़्यादा आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर रहे हो जो आपका बिल ज़्यादा लाने का सबब बनती हैं। अगर आप ये बड़ी गलतियां करते रहोगे तो आपका बिल अच्छा खासा ज़्यादा ही आता रहेगा और ये गलतियां आप भूल के भी ना करें। अगर जो आप ये गलतियां छोड़ देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका बिल 40 से 30% लाजमी कम आएगा। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की तरफ आगे और आपको मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा कुछ जो रह गए हैं मेरी वीडियो में, जो आप आजमाएंगे तो इंशाल्लाह आपका बिल काफ़ी हद तक कम आएगा। मगर एक बात याद रखेंगे फ्रेंड, जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा वो तरीक़ेकार जो है गैर कानूनी जो है वो नहीं होगा। तो दोस्त ये आस लगा के बैठे हैं कि मैं कोई गैर कानूनी तरीका बताऊंगा तो फ्रेंड उनसे गुजारिश है वो अभी ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारे जो है कानूनी तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे बिजली का बिल जो है वो कम कर सकते हैं और कैसे बिजली का बिल आपका कम आएगा। फ्रेंड वीडियो देख के कमेंट्स करे करें, आप वीडियो देखते नहीं और अपना जो है राय जो है इजहार जो है कमेंट्स में कर देते हैं। तो फ्रेंड जो दोस्त जो है गैर कानूनी तरीके से बिजली का बिल कम करना चाहते हैं वो मेरी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको कानूनी तरीके से बताऊंगा कि आप बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कुछ ऐसे ट्रिक जिससे आप काफ़ी हद तक बिजली का बिल कम कर सकते हैं। फ्रेंड वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर फ्रेंड आप लोग ज़्यादा लोग वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइबर जो मेरे वो कम है। तो फ्रेंड गुजारिश है कि जो दोस्त वीडियो देखते हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो जो है फ्रेंड आपको हमारा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड वीडियो की तरफ अब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड क्या हाल है, तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड हम अपने ट्रिक की तरफ चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रिक है वो है स्विच कंट्रोल। तो फ्रेंड ये स्विच कंट्रोल क्या है, अक्सर हमने दुकानों और घरों में देखा है कि एक बटन के साथ 2 से 3 लाइटें, जो यहाँ तक कि 4 लाइटों का कनेक्शन भी होता है। तो क्या होता है कि जब हम वायरिंग करवाते हैं कि तो देखते हैं कि तार ज़्यादा डल जाएगी, तो हम तार की बचत के लिए क्या करते हैं कि एक बटन पे ही 2 से 3 लाइटें, यहाँ तक कि 4 लाइटें भी करवा देते हैं। और जब हमें एक लाइट की ज़रूरत होती है तो वो एक लाइट तो जल नहीं सकती है, तो मजबूरन हमें उस बटन पे जितनी लाइटें होंगी वो हमें ऑन करनी पड़ती है। तो फ्रेंड कोशिश करें कि थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा कर लें और जहां हर बटन पे एक लाइट का ही कनेक्शन होना चाहिए। जब आपने एक लाइट चलानी तो एक बटन ऑन कर लें, जब 2 या 3 की ज़रूरत है तो 2 से 3 बटन ऑन कर लें। तो इससे भी आपकी काफ़ी हद तक बिजली जो है वो सेफ़ होगी। अगला जो फ्रेंड ट्रिक है जो हमारा वो है बरकी आलात का। बरकी आलात की बात करते हैं। बरकी आलात में वो चीज़ें शामिल हैं जिसमें बैरिंग डलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि वाटर पंप हो गया, हमारा रूम कूलर हो गया, फ़ैन हो गया, एडजस्टर फ़ैन हो गया, सीलिंग फ़ैन हो गया, तो ये फ्रेंड जिसमें वॉशिंग मशीन होगी, ड्रायर मशीन होगी है जिसमें बैरिंग होते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि वो बैरिंग जो है शोर मचा रहे होते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं। आपके बरकी आलात जब भी उसके बैरिंग जो आवाज़ देना शुरू हो जाए तो आप उसे इग्नोर ना करें, उसके बैरिंग जो है वो चेंज करवाएं। फ्रेंड अगर जो आप बरकी आलात के बैरिंग चेंज नहीं करवाएंगे तो जाम होने की सूरत में उसके बैरिंग, उसका जो मोटर है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगी और ज़्यादा ज़ोर जब पकड़ेगी तो वो ज़्यादा बिजली जो है कंज्यूम करेगी, उसके एम्पेयर बढ़ेंगे और एम्पेयर बढ़ने और ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने की वजह से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि जैसे ही आपके बरकी आलात जो भी उसके बैरिंग जो जाम हो बरकी आलात के, जिसमें वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, जो भी मोटरें हैं उसके शोर आना शुरू हो जाए तो आप उसके जल्द से जल्द उसके बैरिंग चेंज करवाएं। इससे भी आप काफ़ी हद तक बिजली अपनी सेव कर लेंगे। अगला फ्रेंड मैं जो ट्रिक बताने लगा हूँ वॉशरूम के लाइट का है। क्या देखा गया है फ्रेंड कि अक्सर जो हम वॉशरूम से बाहर आते हैं वो लाइट जो है ऑन छोड़कर आ जाते हैं, हम लाइट को ऑफ़ नहीं करते। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादातर हमारी लाइट ऑन ही छोड़ देते हैं, वो ऑफ़ नहीं करते, या उनका हाथ नहीं पहुँचता ऊपर तक, या वो ऑफ़ करना ही भूल जाते हैं। जहाँ फ्रेंड मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप वॉशरूम के लाइट के साथ सेंसर मोशन स्विच लगवाएं। उससे जैसे ही आप वॉशरूम में जाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी और जैसे ही आप वॉशरूम से बाहर आएंगे तो 2 से 3 सेकंड बाद वो स्विच जो है लाइट ऑफ कर देगा। तो इससे आप काफ़ी हद तक बिजली की बचत कर लेंगे। अगला जो मैं फ्रेंड आपको ट्रिक बताने लगा हूँ वो है फ्रिज का दुरुस्त इस्तेमाल। फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जो आप अपने फ्रिज का दरवाज़ा जो है नॉर्मल खोलते और बंद करते हो, ज़्यादा दफ़ा आपके फ्रिज का दरवाज़ा खुलता और बंद होता नहीं है।
फ्रेंड, आपकी फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो 24 घंटे में 15 से 16 घंटे चलता है, 8 से 9 घंटे वो बंद रहता है। तो फ्रिज अपनी ज़रूरत के मुताबिक कंप्रेसर को चलाता है और बंद करता है। कुछ लोग इस सहूलत से महरूम होते हैं, वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि वो बार बार फ्रिज का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं और बंद कर रहे होते हैं। घर में बच्चे होने की वजह से जो है अक्सर फ्रिज का दरवाज़ा बंद भी सही तरीके से नहीं हो पाता। तो आप फ्रिज के दरवाजे को लॉक लगा के भी काम ले सकते हैं। यहाँ पर एक और बात देखने को भी मिलती है कि अक्सर जो फ्रिज के जो रबट है वो ख़राब हो जाती है, वो दरवाज़ा सही तरीके से बंद नहीं हो पाता। तो जो हमारे फ्रिज की कूलिंग है वो बाहर निकलती रहती है, वो कूलिंग जो है वो ज़ाया होती है। तो कूलिंग ज़ाया होने की वजह से हमारा कंप्रेसर फ्रिज का ऑटोमेटिक नहीं करता, वो मुसलसल चलता रहता है। तो एक फ्रिज जो मुसलसल चलती रहेगी तो यकीनन जो वो 24 घंटे चलती रहेगी तो फ्रेंड वो हमारी बिजली का बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। तो कोशिश करें कि फ्रिज का दरवाज़ा सही तरीके से बंद करें। अगर जो उसका रबड़ ख़राब है तो उसके रबड़ को चेंज करवा लें। तो फ्रेंड ऐसा करने से हम काफ़ी हद तक बिजली की बचत कर लेंगे। अगला जो मैं आपको ट्रिक देने लगा हूँ वो है कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल। गलत इस्तेमाल से मुराद मेरी ये है कि जिस तरह आपके घरों में कंप्यूटर पाए जाते हैं CPU वाले, अगर आप समझते हैं कि आप एक काम कर रहे हैं, वो आपका काम जो आप कर रहे हैं CPU पे, मॉनिटर पर, अगर वो काम लैपटॉप पे भी हो सकता है तो आप कोशिश करें वो काम लैपटॉप पे कर लें, मॉनिटर पे ना करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम जो लैपटॉप पे है ये लैपटॉप से के अलावा मोबाइल पर भी हो सकता है, तो कोशिश करें कि आप CPU को भी छोड़ दें और लैपटॉप पे छोड़ दें और मोबाइल पे कर लें, क्योंकि मोबाइल जो है वो सबसे ही कम बिजली इस्तेमाल करता है और वो काम जो मोबाइल पे हो सकता है वो मोबाइल पे कर लें। अगर आप मॉनिटर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन एक जो 14 इंच का या 18 इंच का मॉनिटर है वो बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। तो कोशिश करें कि आप लैपटॉप और जो है मोबाइल के अंदर रहें, CPU को आपको इस्तेमाल करना कम पड़े। एक मिसाल आपको समझाता हूँ कि आपने एक मेल करनी है, आप वो कंप्यूटर जो है मॉनिटर जो है वो ऑन करेंगे, वो आप ऑन करते करते आपको 300-400 जो है वो वाट इस्तेमाल कर देगा वो स्टार्टिंग पे ही। तो फ्रेंड आप देखें आपकी कितनी ज़्यादा बिजली वो ज़ाया कर देगा। आप वो मेल आप लैपटॉप पे भी कर सकते थे, एक मोबाइल पे भी कर सकते थे। तो कोशिश करें कि मोबाइल और लैपटॉप के अंदर ही रहे, वो CPU और मॉनिटर है आप वो ना इस्तेमाल करें। इस तरह भी आप काफ़ी हद तक बिजली के अपनी बचत कर सकते हैं। अगले टिप्स की तरफ जाने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड आपको हमारी मिलती रहे। अगला जो मैं ट्रिक फ्रेंड आपको बताने लगा हूँ वो है एग्जॉस्ट फैन का। अक्सर देखा गया कि हमारे कमरों में एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, तो हम लोग जो है वो कमरे से बाहर चले जाते हैं, या कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम कमरे में लॉक लगा के कहीं लाहौर से बाहर या किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं और हमारा एग्जॉस्ट फैन जो है वो चलता ही हम छोड़ जाते हैं। इसलिए कि हमारे एग्जॉस्ट फैन जो है वो बगैर शोर के होते हैं और हमें पता नहीं चलता। लाइट का तो पता चल जाता है कि वो चल रही है, रोशनी आ रही है, एग्जॉस्ट फैन का पता नहीं चलता कि वो चल रहा है कि नहीं। अक्सर जो बटन से होते हैं, कई होते हैं डोरी पे होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि एग्जॉस्ट फैन जो है वो हमारा चल रहा है कि नहीं, क्योंकि उसका शोर नहीं होता। एक एग्जॉस्ट फैन जो है वो 150 से 200 यहाँ तक 250 वाट भी इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक बात बताता चलूँ मैं आपको कि एग्जॉस्ट फैन का काम क्या है। एग्जॉस्ट फैन हमारे जहन में एक जो है बात जो गलत फिर रही है कि एग्जॉस्ट फैन हमारे कमरे को ठंडा कर सकता है। एग्जॉस्ट फैन का काम है कमरे से हबस और घुटन जिस तरह होती कमरे में उसको दूर करना, कमरे से धुआं दूर करने का काम होता है एग्जॉस्ट फैन का, या कोई स्मेल हो उसे वो बाहर निकाल सकता है। एग्जॉस्ट फैन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि आपका टेम्परेचर बाहर जितना है उससे ज़्यादा कमरे का टेम्परेचर ठंडा कर दे। फ्रेंड जब भी आप कमरे से बाहर जाएँ तो अपना एग्जॉस्ट फैन जो है वो ऑफ़ करके जाएँ। फ्रेंड ज़रूरत के मुताबिक एग्जॉस्ट फैन चलाएँ, ज़्यादा एग्जॉस्ट फैन बेफजूल में ना चलाएँ, इससे भी आप काफ़ी हद तक जो है बिजली की बचत कर सकते हैं। फ्रेंड अगले टिप्स की तरफ जाने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड आपको हमारी मिलती रहे। अगला जो फ्रेंड मैं आपको ट्रिक बताने लगा वो मेरे जो देहात के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनके लिए है। अक्सर मुझे वो मैसेज करते रहते हैं कि भाई हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, हालांकि हम सारा दिन जो है वो बाहर खेतों में खेती बाड़ी करते हैं और रात को हम शाम के टाइम घर में आते हैं, एक पंखा चलाते हैं और एक लाइट चलाते हैं और हमारा बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। फ्रेंड बात उनकी बिल्कुल सही है। सुबह सवेरे जो है फ्रेंड वो जाते हैं अपने घर से बाहर और अब खेती बाड़ी के लिए और शाम के टाइम वापस आते हैं और आके ही वो बिजली इस्तेमाल करते हैं, सारा दिन उनकी बिजली इस्तेमाल नहीं होती। तो फ्रेंड हमने जब विज़िट किया तो क्या देखा हमने कि जब वो शाम के टाइम आते हैं आके लाइट ऑन करते हैं और लाइट कौन सी ऑन करती हैं, बल्ब।
अब भी हमने देखा कि गांव में देहातों में है वही 100 वाट का जो येलो बल्ब है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो फ्रेंड अपने जो बल्ब है ना 100 वाट के वो बराए मेहरबानी उतार दें, उसी जगह पे एलईडी बल्ब लगाएं 18 वाट का। तो आपका जो एक बल्ब 100 वाट का वो कितनी ज़्यादा बिजली जो है वो ज़ाया कर रहा है, उसकी जगह पे आप एक एलईडी बल्ब लगाएं, 18 वाट का लगा लें या उससे बड़ा बल्ब लगा लें, तो आपकी काफ़ी हद तक बिजली बच जाएगी। दूसरी जो हमें बात वहाँ देखने को मिली है वो है सीलिंग फ़ैन। वो सीलिंग फ़ैन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतने पुराने इतने भारी सीलिंग फ़ैन इस्तेमाल कर रहे हैं पुराने ज़माने के। एक तो पहली बात उसकी हवा नहीं है, उसके आपके पर गिन सकते हैं। तो दूसरी बात है कि वो इतने भारी और उसमें इतनी ज़्यादा तार है कि वो बहुत ज़्यादा बिजली जो है आपकी वो बर्बाद कर रहे हैं। जब हमने उनको कहा कि ये फ़ैन आप चेंज कर दें, उन्होंने कहा ये हमारे बड़ों की निशानी है, हमारे ताए ने, हमारे दादे ने, हमारे चाचे ने ये हमें जो तोहफ़ा दिया था। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो उनकी निशानी है, लेकिन उस दौर में बिजली जो है वो बहुत सस्ती होती थी। हमने जब ये सीलिंग फ़ैन चेक किया कि ये कितनी बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चेक तो करें। जब हमने इसे चेक किया तो अपना मीटर लगा के तो हमें कैलकुलेशन लगाई, तो फ्रेंड हमें पता चला कि एक जो पंखा है ना 350 से 400, यहाँ तक कि कोई पंखे ऐसे भी जो 500 वाट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये आप जो है पंखे लगा के अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप जब तक ये पंखे और ये बल्ब नहीं उतारेंगे तो आपका बिजली का बिल कम कभी भी नहीं हो सकता, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो कोशिश करें जल्द से जल्द ये पंखे चेंज करें और ये बल्ब चेंज करें ताकि आपका बिजली का बिल कम आए। आज जो मैं ट्रिक देने लगा हूँ, जो टिप बताने लगा हूँ, वो भी मेरे जो देहात के भाई, जो गांव के भाई हैं उनके लिए है। वो है वाटर पम्प का जो टरबाइन है उनका। तो फ्रेंड हमने देखा है वहाँ 2-2 हार्स पावर के 3-3 हार्स पावर के जो पंप लगे हैं, वाटर पंप जो ज़मीन से पानी निकालते हैं। यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको मशवरा देता चलूँ कि आपने ये टरबाइनें लगाई हुई हैं, अपने ये पंप लगाए हुए हैं जो 2 हार्स पावर 3 हार्स पावर के पंप हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी बिजली जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। आप इसकी जगह पर आप जो है मिसाइल लगवाएं, मिसाइल बोर करवाएं और वहाँ आप लगाएं, पंप लगाएं, डीसी पंप लगवाएं या दूसरा पंप आप एसी पंप लगवा लें इसी में जो बिजली कम इस्तेमाल करता है। हमने देखा कि आपने जो है बोर कराया हुआ है और उस पर बड़ी बड़ी टरबाइनें रखी हुई जो 2 हार्स पावर की 3 हार्स पावर की होती है। तो फ्रेंड इसको उतरवाएँ, इसकी जगह पे आप बोर करवा लें, उसमें मिसाइल पंप लगवाएँ। मिसाइल पंप आप डीसी में भी मिल रहे हैं और एसी में भी मिल रहे हैं। अगर जो आप मिसाइल की साइड पर आएंगे तो आपकी बिजली जो है आप 75% बिजली जो है वो सेव कर लेंगे। और ये आपके 3 हार्स पावर या 2 हार्स पावर की मोटर है, ये बहुत ज़्यादा बिजली जो है वो ज़ाया कर रही है। किसी ज़माने में ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी फ्रेंड, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई और बहुत ज़्यादा बिजली जो है वो बिजली का नुकसान कर रही है। तो फ्रेंड आप ये उतारें और उसकी जगह पर मिसाइल बोर करवाएँ या डीसी पंप जो है वो इस्तेमाल करें। तो इससे भी आप काफ़ी हद तक बिजली जो है वो अपनी सेव कर लेंगे और आपको दोबारा मुझे पता है मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपके सवालों का तमाम का जवाब मिल गया। फ्रेंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें। और जाने से पहले फिर गुजारिश है कि जो दोस्त नए आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड आपको हमारी मिलती रहे। और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।